नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। गुनाहों से कैसे छुटकारा पाएं या गुनाहों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये इंतहाई अहम मौजू है। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में हर जवान और उधेड़ उम्र शख्स इस चीज में मुब्तला है, इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो दुनियावी और दीनी मामलात में इस तरीके से उलझा हुआ है कि बारहा कोशिश के बावजूद कुछ लोग गुनाहों से छुटकारा नहीं हासिल कर पाते और शैतान ने उनको दो चीजों में, खास तौर पे दो चीजों में बहकाया हुआ है। वैसे तो काफी सारी दीगर भी वजूहात हैं, लेकिन मैं दो को बयान करूंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। नंबर एक, हर शख्स जो गुनाहों में लतपथ है, वो जब गुनाह कोई कमिट करने जाता है या करने लगता है या वो गुनाह की सोच पैदा करता है, तो वो ये सोचता है ये मेरा आज आखिरी गुनाह है, मैं इसके बाद आइंदा तौबा कर लूंगा। ये एक वजह है, ये शैतान ये ख्याल दिल में पैदा करता है। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चूंकि मैंने इतने गुनाह जिंदगी में कर लिए हैं, मैं इतना गुनाहगार हूं पहले ही से, अब अगर मैं गुनाह करूं या ना करूं मैंने सजा पानी ही पानी है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। ये दूसरी किस्म के लोगों की सोच है। अब इसी सिलसिले में एक शख्स जो गुनाहों से लथपथ था, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी गुनाहों से लबरेज थी, वो हजरत अदम के पास आए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला बहुत बड़े वली कामल एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदे थे। उनके पास आए और उस शख्स ने आके ये कहा कि ए इब्राहिम बिन अदम, मुझे ये बताइए मैं गुनाहों से कैसे छुटकारा पाऊं। आपने उसे फरमाया, जब तू गुनाह करने का सोचे तो ये सोच कि अगर तूने गुनाह करना ही है तो उस राज़िक का, उस खालिक का रिज़्क खाना छोड़ दे जो तुझे रिज़्क देता है, जिसका दिया हुआ रिज़्क तू खाता है, जो तेरे पेट में जाता है, जिससे तू जिंदा है, तेरी जिंदगी रवां दवां है। तो उस शख्स ने कहा कि कायनात की तमाम मखलूकात को, 18,000 आलम को वो एक ही ज़ात बारी ताला है जो उनको ग़िज़ा, खुराक और मुहैया करती है, और उनमें मैं भी शामिल हूं। उस ज़ात पाक के सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं जो मुझे ये खुराक या रिज़्क देगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। फिर आपने फरमाया कि दूसरा तरीका ये है कि जब तूने गुनाह करना हो, ऐसी जगह जाके कर जो खालिक कायनात की खलकत से, उसकी मिलक से बाहर हो, वो जमीन से बाहर हो, जो जमीन उसने पैदा फरमाई है। तो वो शख्स ने कहा ये क्यों कर मुमकिन है कि कायनात, जमीन और आसमां, अर्श मुअल्ला से लेकर तहतुस्सुरा, यानी कि जो जमीन की आखिरी हद है वह उसके नीचे पानी शुरू हो जाता है, वहां तक उसकी मलकियत है, उसके नीचे भी उसकी मलकियत है, ये मैं कैसे कर सकता हूं। तो आपने कहा तो फिर तू इस बात पे भी गैरत कर कि तमाम कायनात का वो मालिक है, तू उसके आगे सरकशी करता है जिसने सब कुछ तख्लीक फरमाया। फिर उसने कहा कि ये भी बहुत मुश्किल है, कोई और हल बताइए ताकि मैं गुनाहों से छुटकारा पाऊं। आपने उसे कहा फिर तीसरा तरीका यह है कि जब मलकुल मौत आए, जब तेरी मौत का वक्त करीब आए, तो तू उनसे ये दरख्वास्त करना कि मुझे चंद लम्हे या चंद मिनट मुझे दे दें
ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं और गुनाह आलूद जिंदगी से तायब हो जाऊं। तो उस शख्स ने कहा, यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फरिश्ते तो कभी भी किसी को मोहलत नहीं देते। तो आपने फरमाया, फिर ऐसा है जिस दिन रोजे महशर होगा, अल्लाह का हुक्म होगा और तेरे गुनाहों की वजह से तेरा फैसला जहन्नुम में जाने का ठहरेगा और फरिश्ते तुझे पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नुम की तरफ घसीट कर ले जा रहे होंगे। तो फिर तुम फरिश्तों से कहना कि वो तुझे जहन्नम की बजाय जन्नत में डाल दें। तो शख्स ने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो अम्र रब्बी से हो रहा होगा, अल्लाह के हुक्म से हो रहा होगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो हजरत इब्राहिम आदम ने फरमाया, तो फिर यही वो वक्त है कि गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर। मेरे भाइयों, उसी वक्त उस शख्स ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी गुनाहों से दिल ही दिल में 11 मरतबा तौबा कीजिए, 2 नफल इस्तगफार के पढ़िए और आइंदा जिंदगी में तहिया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला कभी किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें, मुझे और आप सबको गुनाहों से पाक फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।